प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सब का परमेश्वर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी और दिन भर खुश रखा। मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ। अब आपने हर रोज की तरह हमें वचन दिया है और हम पितर आत्मा जी की सहायता मांगेंगे और पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन संसार में बल्कि जगत में कोने कोने तक पहुंचे, लोग सुने और जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो ही महिमा के योग्य है, और लोग मन फिराएं, प्रभु की हर बात में सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब इस बात को आप जान लीजिए कि परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, उसमें ना कुछ आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना ही कोई संसार का मनुष्य उसके काम में दखलंदाजी कर सकता है। लेकिन जो वो चाहे हो जाता है, वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसने चाहा, नूह के जमाने में पूरी धरती जल प्रलय से डूब गई। हालेलुया, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी बनाई हुई सृष्टि है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, उसका ही सारा जो ताम जाम बनाया हुआ है और उसी ने सब कुछ मनुष्यों को सौंपा है। हालेलुया, सुनिए, वो जिसको चुन लेता है उससे चुना हुआ मनुष्य दूर नहीं भाग सकता। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जिसको उसने एक बार चुन लिया कि तू मेरा बेटा है, तो वो लाख कोशिश कर ले, धरती की गहराइयों में छुप जाए, आकाश में छुप जाए, समुद्र की गहराई में चला जाए, कहीं भी चला जाए। और ये बातें आप भजन संहिता 139 में पढ़ सकते हैं। लेकिन वो वहां भी हमारा हाथ थामे रहता है। हमसे इतनी बुराई हो जाती है कि अगर संसार का कोई ईश्वर देवता अगर मान लो है, वैसे तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपको काट डालेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमारी सुरक्षा करता है। हमारी और कोई उंगली उठाए, वो उसकी बाजू काट देता है। काटने का मतलब क्या है, उसको ऐसा कर देता है कि वो दोबारा सर नहीं उठाने के लायक रहता। सुनिए, कोई उसके हुक्म से भाग नहीं सकता, कहीं छिप नहीं सकता। जैसे योना नबी, उसने क्या किया, परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, वहां 1,20,000 लोग हैं, वो बुराई में पड़ चुके हैं और परमेश्वर चाहता है कि वो सारे बच जाएं। लेकिन योना जानता था कि यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणा में परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा प्रभु है, इसने लोगों को बख्श देना है, मेरा यूं ही चक्कर लगवाना है। देखो, और वो तफ्तीश को भाग गया, उसको समुद्र की गहराई में 3 दिन रात रहना पड़ा। उसका कहना मान लिया होता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया, सुनिए, क्योंकि भागने की कोशिश में कोई भी मनुष्य जो भागे, उसको मृत्यु के पहरे में रहना पड़ता है और मृत्यु को मौका मिल जाता है कि वो उसकी धुलाई करे, उसकी खिल्ली उड़ाए। तब वो फंसा हुआ मनुष्य
परमेश्वर की दुहाई दे, उसके आगे गिड़गिड़ाए और क्षमा मांगे कि हाँ पिता, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, तू मुझको बख्श दे, मैं तेरे हुक्म पर चलूंगा। लेकिन मनुष्य ढीठ है, फिर भी गलतियां कर जाता है। योना ने भी अंत में गलती की। उसने क्या कहा? मुझे मार दे। वो कहता है, तेरी छाया के लिए मैंने एक पेड़ उगाया और मैंने ही उसको खत्म कर दिया, तो तेरे को इसमें क्या कष्ट हुआ? मेरी वस्तु मैंने नाश कर दी, तू मरने के लिए क्यों बोलता है? योना तब शांत हुआ और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। सुनिए, क्योंकि कई बार इनकार परमेश्वर की इच्छा से भी होता है। परमेश्वर किसी को भेजता है और उसका मन कठोर कर देता है जिसके पास उसको भेजा जाता है। जैसे मूसा को फिरौन के पास भेजा कि इजरायलियों को छुड़ा, और उल्टा परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया कि तू इन लोगों को जाने नहीं देना, ताकि संसार में जो परमेश्वर कार्य करेगा वो लोग देखेंगे और पीढ़ियों तक याद करेंगे। सुनिए, जैसे पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आशीष का कारण बन जाता है जो इनकार होता है। पतरस ने 3 बार इनकार किया कि मैं इसे जानता ही नहीं, ये कौन मनुष्य है, जबकि वो उसके साथ रहा था। हालेलुया। और उसका इनाम देखो, 3 बार इनकार करने के बाद उसको इनाम क्या मिला कि पतरस, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और तुझे स्वर्गलोक की कुंजियां दूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। इतनी बड़ी आशीष मिल गई पतरस को। परमेश्वर की मर्जी है, जिसे चाहे जो दे, जिसे चाहे वो सब कुछ छीन ले। हालेलुया। सुनिए, तब यही हाल उस मनुष्य का होता है जो परमेश्वर की बात नहीं सुनता और संसार को ही अपना दुख सुख साझी करता रहता है। फिर वह उस बात को हर लोगों से छुपाकर झूठ बोलता है और परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करता है। तब वो अचंचेत ही मृत्यु को पहुंच जाता है। जैसे हन्ना और सफीरा दोनों ने परमेश्वर के सामने उसके दास के लिए, दासोपत्रस और दूसरे चेलों के लिए दूसरे लोगों की देखा देखी में अपनी संपत्ति बेच दी। जब उसके पैसे मिल गए ज्यादा तो उनके मन में खोट आ गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़े से पैसे रख लिए, भाई आटा राशन ले आएंगे, बाकी तुम चर्च में दे आओ। झूठ बोला। परमेश्वर से बात कोई छुपती नहीं है। पतरस ने कहा, देख तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ? अचानक मौत दोनों की, और दोनों को एक ही जगह में चंद मिनटों में ही जमीन में गाड़ दिया गया। इस तरह आप सोच लीजिए कि मृत्यु अगर कहीं से परमेश्वर की ओर से कुदरती आए तो वो अच्छी है, अगर ऐसी बदनामी में आए या परमेश्वर की तरफ से ना हो और सजा की तरह मिले तो वो बहुत बुरी होती है, वो केवल नरक में लेके जाती है। यूहन्ना नबी की बात सोचो और सच्चाई हमारे मुख पर आ जाती है कि वो बड़े और मैं घटूं। ये बात यूहन्ना नबी ने कही थी। सुनिए क्यों कही थी। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी
26वीं और 27वीं आयत में, जब उसके चेलों ने कहा, हे गुरु देख, जिसको तूने बपतिस्मा दिया था और जिसकी तूने गवाही दी थी उसके पास बहुत लोग जाते हैं। उसका मतलब क्या था कि उनके पास लोग आने कम हो गए हैं। तब यूहन्ना ने क्या कहा? उसने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। लेकिन 26 में हमने पढ़ा ही नहीं, सुनिए। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे पास साथ था, जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास जाते हैं। उसके पास अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता था। लेकिन यूहन्ना ने उनसे कहा, देखो, परमेश्वर की मर्जी जहां पूरी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। इसका मतलब क्या है? कि मैं मनुष्य हूं, वो मेरे भीतर बढ़ता जाए और मेरी आयु कम है और वो तो घटती जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा उससे बढ़ती जाएगी। वो मुझ में बढ़ता जाता है और मैं घटता जाता हूं। हालेलुया। ये भी वचन सुन लीजिए, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 30वीं आयत सुनिए। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। चंद शब्दों में उसने पूरी पवित्र बाइबल का, पवित्र शास्त्र का निचोड़ आपको दे दिया है। अब आप जान लीजिए कि आप क्या चाहेंगे। क्या आप अपना घर भरेंगे या अपनी आत्मा को भरेंगे? आप देख लीजिए, आत्मा के अंदर इतनी जगह है कि वो भर नहीं सकती। उसमें कई सृष्टियों की आशीषें भी परमेश्वर देता रहे, वो भर देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है और अनहोना भी नहीं है। हालेलुया। इस बात में जो चेले कहते थे, यीशु उनसे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देता है, जबकि यीशु खुद किसी को बपतिस्मा नहीं देता था। उसके चेले ही बपतिस्मा देते थे। हालेलुया। इस बात में आपको सहमत होना पड़ेगा। ये लिखा है, लेकिन इस समय हम उस वचन की ओर नहीं जाएंगे। क्यों? लाइट आती जाती है, बरसात बहुत हो रही है, बिजली कड़क रही है, वो बंद कर देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और हम कैंडल जला के बैठे हैं कि लाइट चली जाए तो आपके लिए वचन कैंडल से पढ़ा जाए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है सब उसके पास जाते हैं। उसका अर्थ क्या था? वो बेचारे खाली हो गए थे, क्योंकि वो कहीं कोई चमत्कार नहीं करते थे, यीशु के द्वारा चमत्कार होते थे। जबकि वो केवल बपतिस्मा देते थे और उसको वचन सुना देते थे एक, कि देखो, हम आपको पानी से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन जो बाद में आएगा वो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो लोगों ने सोचा, हम सीधा ही वहां चलते हैं जगह जहां पर आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलता है। इसलिए यूहन्ना के चेले यूहन्ना से शिकायत कर रहे थे कि सब लोग उसके पास जाते। क्यों जाते हैं? अरे भाई, जो परमेश्वर के पास जाएगा वो आशीष पाएगा, वो हर तरह की आनंददायक वस्तुएं लेगा, उसके जीवन में किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को और सुनिए, क्योंकि यूहन्ना के चेले केवल बपतिस्मा तक ही सीमित थे और यीशु के चेले कुछ नहीं करते थे, बपतिस्मा देते थे, लेकिन जो आश्चर्य क्रम वो करता था वो उनको सोच सोचकर हैरान होते थे कि ये कौन है जिसके हुक्म से पानी शांत हो जाता है, आंधी थम जाती है और बादल हट जाते हैं, छट जाते हैं।
हालेलुया। अब इस बात को सुनिए, कोई भी चमत्कार यूहन्ना के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि उसने कबूल किया कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं केवल एक पुकारने वाले का शब्द हूं, और जिसका जिक्र यशाया नबी के पुस्तक में लिखा हुआ है। पुकारने वाले का मतलब है कि वो लोगों को पुकार पुकार कर, चीख चीख कर कहता था कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है, अपने आप को आकर इस शुद्ध जल से धो लो, साफ कर लो, क्योंकि पानी में आप अगर परमेश्वर की मर्जी से जाएंगे तो उसमें मर जाएंगे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो नया जन्म हो जाएगा। हालेलुया। हम छोटी सी बात बताते हैं कि कहीं पर किसी लोगों ने बपतिस्मा दिया, हम पास खड़े थे, उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर बपतिस्मा दिया, हाथ बाहर रह गए। अब बताइए, जिन हाथों से लोग पाप करते हैं वो तो पानी में डूबे ही नहीं, तो बपतिस्मा उसका कैसे पूरा हुआ होगा? उसकी तो जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। ये कहते हैं अनजाने लोग, कि जिनको मालूम नहीं कि बपतिस्मा देते वक्त मनुष्य का एक अंग भी पानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। असली बपतिस्मा वो होता है। क्यों? बाकी मनुष्य मर गया, उसके हाथ तो फिर भी जीवित रहे, वो बपतिस्मा नहीं गिना जाएगा। सुनिए, क्योंकि जो काम यीशु करता है वो परमेश्वर की ओर से किया जाता है, वरना मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हम ये बात कहते हैं कि परमेश्वर जिसको चाहे अपना काम करा सकता है, क्योंकि यीशु ने खुद किसी को भी अपनी मर्जी से चंगा नहीं किया था। वो केवल पिता से पूछकर ही सारे काम करता था। उसको कैसे मालूम कि सूबेदार की या जो याजक प्रधान था या जिसकी लड़की 12 साल की मर गई थी, उसको थोड़ी मालूम था। पिता परमेश्वर पितर आत्मा जी के द्वारा उसको बताता था कि ये मनुष्य आएगा, इसकी बेटी मर चुकी है, जाकर उसको जीवित कर। हालेलुया। इसी तरह हर काम यीशु मसीह पितर आत्मा जी की अगुवाई में पिता परमेश्वर यहोवा की इच्छा पर करता था। अब सुनिए, वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको क्यों भेजा है, और क्योंकि ये उसकी इच्छा, मर्जी और युक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। जगत में बहुत से ईश्वर देवते हैं, लेकिन किसी को उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपने पुत्र को इस्तेमाल किया। सुनिए, असल में पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत को अज्ञान से भरे होने के कारण नाश होने पर जो था बचाने के लिए, सही मार्ग पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपने एक अकलौते पुत्र को, ताकि उनका वो उद्धार करे, धरती पर भेजा था। किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से, ताकि वो बिना मजदूरी लिए सबकी खातिर अपना लहू बहाकर संसार को बचाए और उनकी सोच को बदल दे, अपनी सोच समझ और ज्ञान को उनके हृदयों में भर दे, ताकि लोग संसार के जो तुच्छ ज्ञान है ज्ञानवान ना बनने पाए, विश्वास में अनंत जीवन पाए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करें। वचन सुनिए, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये सब परमेश्वर की मर्जी युक्ति से ही होया। हालेलुया। अब आप जिस बात को सोच लीजिए कि परमेश्वर आपको जो काम कहने के लिए करता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको वहां ले जाएगा कि ये काम कर। हालेलुया।
हमको किसी पास्टर जी ने कहा कि घर से बाहर निकलो और लोगों के घरों में जाओ। मैं कभी जो परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है मैं पहले उसको पूरा कर लूं। अगर वो मुझे ले जाना चाहेगा वो कहीं भी ले जाएगा, ये उसकी मर्जी, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम आप भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं, सुनिए। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी इच्छा मर्जी और युक्ति को हमने लोगों के सामने रखा है और हमारी सहायता के लिए पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें और वचन सुनकर वो पिता परमेश्वर यहोवा की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आजाद करे, ताकि हर एक जन अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को पहल दे और कहे कि हे प्रभु तू बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।